गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जया गोस्वामी हेयर वंस अगेन। आज मैं एक्सेप्शनल बच्चों का टॉपिक ले रही हूँ। इसमें एक्सेप्शनल बच्चों में बहुत तरीके के बच्चे आते हैं, जिसमें आप गिफ्टेड बच्चे भी ले सकते हैं, टैलेंटेड बच्चे, एंड इसके अलावा डेलिक्वेंट बच्चे, बहुत तरीके के बच्चे, डिसेबल्ड बच्चे, नॉर्मल बच्चे, लेकिन नॉर्मल बच्चे इस कैटेगरी में नहीं आते। अब यहाँ पर एक्सेप्शनल से मतलब क्या? एक्सेप्शनल मतलब सबसे अलग, चाहे वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट प्रॉब्लम्स हो, डिसेबिलिटी हो, चलने में दिक्कत हो, हैंडीकैपी हो, इसके अलावा बहुत ज़्यादा ही क्रिएटिव हों, गिफ्टेड हों, टैलेंटेड हों, इस तरीके के बच्चे आपके एक्सेप्शनल में आते हैं। और मैंने सिर्फ आज उसका एक ही पॉइंट पकड़ना है, और वो है गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो मेरी आज जो ये वीडियो रहेगा, ये गिफ्टेड बच्चों के ऊपर रहेगा। Gifted children we mean one who is far more educable than the generally of children are। देखिए, इसका मतलब है कि जितना नॉर्मल स्तर पर एक बच्चा पढ़ने में होता है, उससे ज़्यादा एडवांस ये बच्चे होते हैं। इन्हें अपने आप ये गिफ्ट होता है, और इसीलिए इसका नाम गिफ्टेड चिल्ड्रन रखा गया है। देखिए, 1916 में टर्मन एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक लोअर लिमिट सेट की थी फॉर द गिफ्टेड चिल्ड्रन की 110 उनका जो होता है IQ लेवल 120 एटलीस्ट तक जाता है, एंड 120 से ऊपर भी जाता है। और ये बच्चे सुपर्ब होते हैं। पढ़ाई के अलावा ये अपनी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए जाने जाते हैं, मैकेनिकल टैलेंट के लिए जाने जाते हैं। इनका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का मतलब कि जिन चीज़ों को देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, इन चीज़ों में भी तर्क देने में ये बहुत ही सक्षम होते हैं। एंड इस तरह से ये कुछ क्वालिटीज़ होती है गिफ्टेड चिल्ड्रन की। देखिए, एक्सेप्शनली गिफ्टेड चिल्ड्रन, साइकोलॉजिस्ट डू नॉट एग्री अबाउट द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड फॉर अ चिल्ड्रन टू बी कंसिडर्ड गिफ्टेड। साइकोलॉजिकल ये बिल्कुल नहीं कहते साइकोलॉजिस्ट कि अगर इंटेलिजेंस का लेवल बहुत हाई है गिफ्टेड बच्चे का, तो उसका IQ लेवल इतना ही होगा। लेकिन ये विश्वास किया जाता है कि इनका IQ लेवल 140 के लगभग होना चाहिए या होता है। ठीक है, तो 1 out of 400 चिल्ड्रन बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। कम से कम ऐसा देखने को मिलता है कि 400 बच्चों में कोई एक गिफ्टेड बच्चा निकलता है। एंड इनकी जो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट की बात करें तो इसका 140 to 190 के बीच में इसका होता है, और 170 के ऊपर IQ लेवल तो बहुत ही मुश्किल है जो देखने को मिला है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन 140 और 150 IQ लेवल इनका एवरेज है। तो ये एवरेज से कैसे अलग हैं? देखिए, ये इमोशनली बेटर बैलेंस्ड होते हैं एवरेज चिल्ड्रन के मुकाबले में। इतना एवरेज चिल्ड्रन बैलेंस नहीं होता जितना ये है। इसके अलावा इनमें बहुत सारी और क्वालिटीज़ भी होती हैं। इनको नेचर ने ये बेनिफिट दिया है। अपरेंटली द गिफ्टेड चिल्ड्रन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ नेचर एंड एनवायरनमेंट। मोस्ट ऑफ सच चिल्ड्रन आर बोर्न इनटू फैमिलीज विद अ वेरी हाई सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल। ज़्यादातर ऐसे बच्चे जो हाई सोसाइटी, हाई सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे जन्म लेते हैं, इसीलिए therefore belongs to the more well to do group of families। इनके लिए lavished on them, मतलब कि इनके लिए हर चीज़ मुहैया हो रहती है। इनको आसपास जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो इजीली इनको अवेलेबल हो जाती है, ताकि ये अपनी गिफ्टेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अच्छे से बाहर निकाल सकें। ये ट्रेंड दे ऑल्सो गेट गुड ट्रेनिंग इन कंट्रोलिंग द हैबिट्स एंड इमोशंस। इनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने हैबिट्स को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो ये है गिफ्टेड चिल्ड्रंस के बारे में। एंड गिफ्टेड चिल्ड्रंस की क्वालिटीज़ और इनके बारे में सिंपल इतना ही है कि ये गिफ्टेड होते हैं, इनको गॉड का ग्रेस होता है। अब लेकिन इनके साथ परेशानियां भी हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो, आप बहुत कम हो तो आपको परेशानी तो खैर जीवन का एक अंग है, और इसलिए गिफ्टेड चाइल्ड को भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है? जैसे बैकवर्ड चाइल्ड है, बैकवर्ड चाइल्ड जो पढ़ने में थोड़ा वीक होता है, इस तरह से गिफ्टेड चिल्ड्रन को भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि दीज प्रॉब्लम शुड ऑल्सो बी टैकल विद द सेम केयर, और इसको लिए एक केयर की बहुत ज़रूरत है। इनको टैकल करने के लिए बहुत ही अटेंशन की ज़रूरत है। जैसा सेम बैकवर्ड चाइल्ड को चाहिए, ऐसा ही गिफ्टेड चिल्ड्रन को चाहिए, क्योंकि अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर इनकी जो क्वालिटीज़ है
जो गिफ्टेडनेस है ये इसको हार्म पहुंच सकता है, इसमें कमी आ सकती है और ये उसका प्रॉपर फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और देश को भी इससे बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, हमारे देश के लिए ये गौरव की बात है कि ऐसे बच्चे आगे आए, लेकिन इनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस ट्रेनिंग्स के अंदर रखे जाते हैं और पेरेंट्स हो या टीचर्स को इनके प्रति भी हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि हम इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं छोड़ सकते कि ये बहुत इंटेलिजेंट है तो इनको छोड़ दिया जाए, नहीं, इनके अकॉर्डिंग इनको भी डील किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन किस तरीके से हो, ये कुछ सजेशंस हैं इनके लिए। पहला है सिलेक्शन। द फर्स्ट स्टेप इन द एजुकेशन इज टू फाइंड आउट विच चाइल्ड इज गिफ्टेड। एक टीचर को इतना समझ में आना चाहिए साइकोलॉजिकल तरीके से कि कौन सा गिफ्टेड चिल्ड्रन है, इनका सिलेक्शन करने में उसे आसानी होनी चाहिए। जो प्रीवियस मार्क्स उनको एग्जामिनेशन में मिले हैं या जिस तरीके के उनके साइकोलॉजिकल टेस्ट और रिपोर्ट्स हैं और उनके पेरेंट्स से कंसल्ट करके जो बात सामने आए उससे एक टीचर को अनुभव हो जाना चाहिए कि ये गिफ्टेड है या नहीं। तो ये एक सिलेक्शन का प्रोसीजर है। दूसरा, नो सेपरेट क्लासेस। इनके लिए कोई भी क्लासेस अलग नहीं होना चाहिए। ये कई साइकोलॉजिस्ट का मत है, वो ये कहते हैं कि इनको अलग नहीं पढ़ाया जाना चाहिए और इनको सुपीरियरिटी, अगर इनको इस तरह से किया जाएगा इनको सुपीरियरिटी की फीलिंग्स आ जाएगी कि हमारे बराबर कोई नहीं है और ये एक तरह से इनको एक घमंड की भावना आ जाएगी इनके अंदर और ये भी एरोगेंसी अच्छी बात नहीं है और इसलिए भी साइकोलॉजिस्ट का सजेशन है कि इनको ये भी इनके लिए इंडेंजर है। तो फीलिंग ऑफ वैनिटी एंड सुपीरियरिटी आ जाएगी, इसको रोकने के लिए भी इनके लिए नो सेपरेट क्लासरूम, ये साथ में ही पढ़ने चाहिए। तीसरा, करिकुलम। करिकुलम में बात करते हैं, मैनी साइकोलॉजिस्ट हैव सजेस्टेड दैट द गिफ्टेड चाइल्ड शुड बी मेड टू स्टडी सम सब्जेक्ट इन एडिशनल टू द नॉर्मल सिलेबस। देखिए, सम साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि एक नॉर्मल सिलेबस के साथ साथ इनको और सब्जेक्ट स्टडी मटीरियल दिया जाना चाहिए और सब्जेक्ट के लिए इनको झुकाव करना चाहिए। प्रैक्टिकल सजेशन ये है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन के अंदर ये एबिलिटी होती है, उसको बेटर डेवलप्ड, उसको शार्प करने की ज़रूरत है, उनके इंटेलेक्ट को और शार्प करने की ज़रूरत है और ये कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस से होगा। जब सिलेबस उनको ज़रा ज़्यादा मिलेगा और उनको उनके रूप में एक्टिविटीज़ बढ़ चढ़ कर मिलेंगी, उनके लायक उनका काम मिलेगा जिसमें बोरियत महसूस ना करें, क्योंकि ये बच्चे जल्दी से काम निपटा लेते हैं, स्कूल का काम इनके लिए बहुत कम होता है। एक नॉर्मल बच्चों के साथ इनके लिए ये बोर महसूस करते हैं और इसलिए ये कभी कभी क्या करते हैं, क्लास में डिस्टर्बेंस भी करते हैं क्योंकि इनके लिए वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो इसलिए इनका सिलेबस में थोड़ा बदलाव करना बहुत ज़रूरी है ताकि इनएक्टिविटी इनकी रिमूव हो, ये एक्टिव हों और सोशल डिफ़िकल्टीज़ का भी इनको कभी कभी सामना करना पड़ जाता है, ताकि इनको इस तरीके का भी करिकुलम में इनके लिए कुछ ऐसा खास इन्वॉल्वमेंट टीचर का ज़रूरत है, स्कूल की तरफ से ज़रूरत है, ताकि ये एक बेटर एटमॉस्फेयर बने क्लास का और ये भी अपना टाइम पूरा लगाएं और इनकी क्रिएटिविटी जो है, जो इनकी गिफ्टेडनेस है, वो खुलकर बाहर आए। इसके बाद है फास्टर प्रमोशंस टू हायर क्लासेस। देखिए, ऐसे बच्चों के लिए एक प्रोविजंस होना चाहिए कि ये बच्चे अगर टीचर्स को ऐसा महसूस हो रहा है कि एकेडमिक बहुत अच्छा कर रहे हैं या एक आम बच्चों से इनका आईक्यू लेवल अलग है, तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट ही सिलेक्शन था। तो जब ये सिलेक्ट हो जाएं तो इनको आगे क्लासेस में प्रमोट भी कर देना चाहिए, ताकि इनका लेवल पहचान लेना चाहिए कि हाँ, ये क्लासेस के लिए कुछ भी नहीं है, ये इससे अच्छा कर सकते हैं और इनको एडिशनल वर्क भी देना चाहिए और इनको हायर क्लास में प्रमोट करने का भी प्रोविजंस होना चाहिए। तो ये इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देन इंडिविजुअल एजुकेशन। देखिए, नाउ आर डेज मैनी साइकोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट द गिफ्टेड चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड इंडिविजुअली विद द चिल्ड्रन, जनरली एक्टिंग एज अ गाइड विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। आजकल जो साइकोलॉजिस्टों का मत है वो ये भी है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है उनको इंडिविजुअली यानी कि अकेले में शिक्षा देनी चाहिए, विद द टीचर जर्निंग एक्टिंग एज अ गाइड विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंसेस। और टीचर को एक गाइड की तरह इनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए, ज़्यादा इंटरफ्रेंस किए बिना। इनको एक पर्टिकुलर टास्क देना चाहिए फिक्स पीरियड के दौरान और टीचर की नज़र इनके ऊपर रहनी चाहिए ऑन हिज डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड हिम फ्रेश प्रोग्राम्स, और इनको फ्रेश प्रोग्राम्स मुहैया कराने चाहिए। दिस मेथड ऑफ एजुकेशन प्रूव द मोस्ट यूजफुल इन द केस ऑफ। ऐसे बच्चों के लिए ये प्रोग्राम बहुत आवश्यक सिद्ध होते हैं कि इनको टास्क दिए जाने चाहिए और ऐसे टास्क जो इनकी गिफ्टेडनेस को बाहर निकाले, देश की प्रगति में सहायक हो, इनकी क्वालिटीज़ को निखारें और एक अच्छा विद्यार्थी बने और ये बिजी रहें। देन सिक्स्थ है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी
Another way of developing the qualities of a gifted child is engagement in extra curricular activities. देखिए इनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी शामिल करना चाहिए. इनको गेम्स में, म्यूजिक्स में, डांसिंग्स में, आर्ट्स में, प्रैक्टिस डिबेट्स में, स्पोर्ट्स कंपटीशन में इनको ये चांसेस भी मिलने चाहिए. इनको इनमें शामिल किया जाना चाहिए ताकि इनकी जो क्रिएटिविटी है, जो गिफ्टेडनेस है, वो एक चरम सीमा पे पहुँचे और इसका पूरा इस्तेमाल हो और ये अंदर से डिप्रेस ना हो. क्योंकि अगर ये क्वालिटीज़ इनकी बाहर नहीं निकल आएगी तो हिंड्रेंस इनके लिए भी प्रॉब्लम सिद्ध होगी, क्योंकि इनके अंदर ये जन्मजात होती है और ये निकलना किसी न किसी थ्रू ज़रूरी है. और टीचर्स को और स्कूल मैनेजमेंट को, कमेटी को, सबको भरसक प्रयास करने पड़ेंगे कि इन बच्चों के लिए सोचे. 7th, फैसिलिटीज़ एंड अपैरेटस. देखिए स्पेशल फैसिलिटीज़, इनको फ़ी कंसेशन होना चाहिए, फ़ीस माफ़ी. ऐसे बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं. अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क विद एक्सेप्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इम्पॉर्टेंस. इसको एक एक्सेप्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. और इनको लर्निंग के अलग अलग आर्ट्स, गेम्स और अदर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करना चाहिए. गिफ्टेड चाइल्ड को गुड लाइब्रेरी एड इस तरीके का प्रोवाइड करना चाहिए कि तो वो ज़्यादा अच्छा एक्सपोज हो सके एजुकेशन के प्रति. एंड इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव एक्सपोजिशन दैट चिल्ड्रन कैन प्ले, टीचर कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल बिल्डिंग. देखिए एक टीचर का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है देश के विकास, देश को बिल्ड करने में, अगर प्रॉपर डेवलपमेंट करने में. और गिफ्टेड चाइल्ड उनके लिए एक वरदान है, लेकिन एक टीचर को समझना पड़ेगा कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उसको कैसे आगे लेके चलना है, ताकि उसका जो गिफ्टेडनेस है कहीं उसके लिए वो हिंड्रेंस ना बन जाए. कहते हैं ना, एक सही टीचर, एक सही मार्गदर्शक अगर मिल जाए तो जीवन ही बदल जाता है. क्या कहने. इसीलिए गिफ्टेड चिल्ड्रन को भी बहुत ज़रूरत है और हमें इसके प्रति, एक आने वाली पीढ़ी को, टीचर को इनके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा और इनको समझना पड़ेगा. और इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही ब्यूटीफुल इसमें डाला हुआ है कि ये भी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की श्रेणी में आते हैं और इनके लिए हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं. देखिए क्लासिफिकेशन की बात करें तो गिफ्टेड चिल्ड्रन में बहुत क्लासिफिकेशन है. पहला सुपीरियर है जिनका IQ लेवल 120 से भी ऊपर है, ये गॉड गिफ्टेड है. फिर वेरी सुपीरियर है जिनका 120 से 140 के बीच में IQ लेवल होता है. फिर न्यू जीनियस हैं जिनका IQ लेवल 140 से भी ज़्यादा आ जाता है. एंड आइंस्टाइन इसका एक एग्जाम्पल है. और इसके अलावा क्राइटेरिया है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनको लेकर और यही गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं. अब बिहेवियर पैटर्न से हम अगर बात की जाए, टीचर को बिहेवियर पैटर्न या कोई भी घर में इनको आराम से पहचाना जा सकता है. इनके बिहेवियर पैटर्न में क्या है, पहला फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, इनके जो फेसेस होते हैं यूजुअली ब्राइट होते हैं, इनके चेहरे पर एक चमक होती है. एंड दे पोजेस विगर एंड वाइटैलिटी. ये बहुत ही वृद्धांत होते हैं, फिजिकली बहुत ही नॉर्मल बच्चों से थोड़े अलग होते हैं. ठीक है. इंटेलिजेंस, इनका इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है. जी फैक्टर होता है ऑफ इंटेलिजेंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. इनका जी फैक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. हमने जी फैक्टर की बात फर्स्ट बीएड के फर्स्ट टॉपिक में की थी, जिसमें हमने जर्नल फैक्टर में पढ़ा था और काफ़ी थ्योरीज इसके बारे में पढ़ी थी. तो इनका जो जर्नल फैक्टर है इंटेलिजेंस का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. सम फैक्टर वेरी स्ट्रॉन्ग इज़ फैक्टर, सम हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इज़ फैक्टर. ये फैक्टर ही है जो इनको गिफ्टेड में खास श्रेणी में दिलाता है और इसकी पहचान साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं. वेरिड इंटरेस्ट, इनके इंटरेस्ट भी अलग अलग किस्म के होते हैं, एक ही चीज़ में इनका इंटरेस्ट नहीं होता. गिफ्टेड चाइल्ड ऑफ 8 में रीड नॉवेल्स. ये 8 साल की उम्र में नॉवल भी पढ़ सकते हैं, लॉन्ग एसेज भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, फिजिक्स, म्यूजिक्स. तो इतनी सारी वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट इनमें होता है. पर्टिकुलर ये स्कूल के करिकुलम से बंधे नहीं होते. इनके लिए सिर्फ उतनी ही नॉलेज काफ़ी नहीं है, ये बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ नॉलेज रखना पसंद करते हैं और हर क्षेत्र में जाना चाहते हैं. देन इंक्विसिटिव नेचर, दे आर एक्सट्रीमली इंक्विसिटिव एंड क्विक एंड अंडरस्टैंडिंग. इनको बहुत तेज़ी से समझ आता है कोई भी, इनका नेचर इस तरीके से होता है, इनको बहुत समय नहीं लगता किसी चीज़ को समझने के लिए. देन सुपीरियरिटी इन एकेडमिक वर्क, ये हर चीज़ में सुपीरियर रहने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर जब एलिमेंट्री स्कूल की बात आए, जब छोटे बच्चों की बात आए, ये बेस्ट करते हैं
चाहे वो रीडिंग हो, लैंग्वेज हो। और गिफ्टेड चिल्ड्रन इस तरीके का अपने को दिखाते हैं कि वो टॉप मोस्ट हैं क्लास में, सबसे आगे रहने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक इनका एग्जाम्पल है। लीडरशिप क्वालिटी, इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत धमाल की होती है मोस्ट स्टडीज शो गिफ्टेड चिल्ड्रन, क्योंकि ये इनको एक गिफ्ट है, इनके IQ लेवल, इनको समझदारी का, इनको एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इनको इस तरह से समझ पर आसपास का परिवेश इतना अच्छा समझ में आ जाता है, इन्वायरमेंट इतना अच्छा समझ में आता है कि बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक अच्छी लीडरशिप परफॉर्म कर सकते हैं और ये बहुत तेज़ी से दिमाग लगा सकते हैं। तो इसीलिए इनकी ये बिहेवियर पैटर्न्स हैं। और लेकिन इनको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो सकते। एडजस्ट इन मतलब एक तरह से इनको अंदर कभी कभी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, क्योंकि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ इनको नहीं मिल पाती जितना इनको मिलना चाहिए। अब हर एक ही बच्चे के पीछे तो टीचर नहीं लग सकती ना कि उसी को सब कुछ दे, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए। तो यहाँ पर इसको एक सुपीरियर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर आ जाता है। एंड ये पेरेंट्स से ज़्यादा और टीचर से ज़्यादा बूस्टफुल चाहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट, अप्लॉज मिले, क्लैपिंग हो, उन्हीं की बातें हों, रिकग्निशन मिले। कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है, पेरेंट्स भी अपने में बिजी हो जाते हैं, टीचर्स सभी बच्चों को बराबर ध्यान देती है। तो यहाँ भी इनके लिए ये थोड़ा सा नेग्लिजिबल है। देन न्यूसेंस, ऐसे बच्चे न्यूसेंस भी करते हैं, यानी कि सुपर इंटेलिजेंट होने की वजह से इनको पढ़ाई में इनको ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये मिसचीव हो जाते हैं, हरकतें इनकी कभी कभी अनडिसिप्लिन हो जाते हैं, गैंग बना लेते हैं, रिवोल्ट लेते हैं अपने बड़ों से। और ये भी इनके लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर इनको उस लायक काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे बेचारे, ठीक है। तो इस तरीके का है। तो ये एडजस्टमेंट करने में यहाँ पर इनको दिक्कतें आती हैं। इनको अटेंशन चाहिए, टीचर इनको 24 घंटे अटेंशन दे, हर कोई दे। और देखिए इस वजह से कहीं पर ये रिवोल्टिव हो जाते हैं पेरेंट्स और टीचर्स के खिलाफ, और जो इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ये भी इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये अपने को खास समझने लग जाते हैं। तो देखिए गिफ्टेड चिल्ड्रन को अप्रोच करते समय हमें बहुत सारी ज़रूरतों का, नीड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, एक्सेलरेशन, इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर ए गिफ्टेड पीपल टू मूव एट अ पेस appropriately to his ability and maturity and to complete an educational program in less than ordinary amount of time। इसमें इनको मौका मिलता है एक्सेलरेशन में कि इनको एक बड़ी क्लास में डाल दिया जाए इनके अकॉर्डिंग, जिसमें ये सक्षम हैं, और इनको ग्रेड पे ग्रेड दिए जाएं, जिस तरीके से इनका एक जो मेंटल लेवल है वो आगे बढ़े और इनको वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। देन सेग्रीगेशन और एबिलिटी ग्रुपिंग, इनको इस तरीके की ग्रुपिंग इनके साथ कर दी जानी चाहिए। स्पेशल ग्रुप्स में इनको डाल दे जाने क्लास में चाहिए, जहाँ पर इनके जैसे और भी बच्चे हों, ताकि ये अलग थलग महसूस ना करें। देन इनरिचमेंट, देखिए इनरिचमेंट प्रोग्राम में भी कैरेक्टर है। इनरिचमेंट एक प्रोग्राम होता है जिसमें इनको एक्सपेरिमेंटल, इनको कुछ स्किल्स, इन्वेस्टिगेशन, लर्निंग, इंडिपेंडेंट वर्क, स्ट्रेसिंग इनिशिएटिव, ओरिजिनलिटी, कुछ ऐसे काम की तरफ धकेलना चाहिए जिसमें इनका मन लगे, इनकी सारी गिफ्टेडनेस बाहर आए, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस और एक्सटेंसिव रीडिंग, इस कम्युनिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको पकड़ा देनी चाहिए, ताकि ये अपनी गिफ्टेडनेस को एक बूंद बना लें, एक कह सकते हैं इनके लिए वरदान हो जाए, इनके लिए अभिशाप ना बन पाए। इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए, बहुत सारे गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए ट्रीटमेंट्स हैं। इसमें है रैपिड प्रमोशन दिया जाए, मैं पहले भी बात कर है इस बारे में। होमोजीनियस ग्रुपिंग बना दी जाए इनकी, एक जैसी ग्रुपिंग, ताकि इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सोशल इंटरेस्ट दिखाएं। एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम, इनका करिकुलम इनरिच कर दिया जाए, एक तरह से अमीर कर दिया जाए, और करिकुलम में इस तरीके की चीज़ें शामिल कर दी जाएँ जो कि इनके लिए बेनिफिशियल हों, इनको और ज़्यादा एक आम बच्चे के मुकाबले में ज़्यादा काम और ज़्यादा ऑथोरिटी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा दी जाए। स्पेशल स्कूल्स भी अगर बना सकते हैं और इन बच्चों के लिए, तो ऐसे भी काम होने चाहिए, ताकि देश के लिए ये एक वरदान साबित हो। इनमें से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इस तरीके के निकले, हमारे देश की प्रगति में सहायक हों। समर स्कूल्स बना दिए जाएं, ताकि समर वेकेशंस में इनको खास प्लानिंग के दौर इनसे इनका यूज़ किया जाए। और देखिए इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बार फिर आ जाऊं कि इनका एक्सट्रीम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो ट्रेट है, सोशल, मेंटल एप्टीट्यूड, इनका अपर एक्सट्रीम होता है, ठीक है। ये इस में इनके ट्रेट्स बहुत एक्सट्रीम होते हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है, रिमार्केबल परफॉर्मेंस ये देते हैं, सुपीरियर होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाई डिग्री इंटेलेक्चुअलिटी, क्रिएटिवनेस और इमेजिनेशन, इनकी कल्पना शक्ति और क्रिएटिवनेस, कुछ नया करने की, और इंटेलेक्चुअल बौद्धिक लेवल इनका बहुत अप होता है। आउटस्टैंडिंग होते हैं, वेलफेयर करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं अपना, ताकि अच्छा कुछ हो सके। और
एक तरह से क्वालिटी ऑफ लिविंग इन अवर सोसाइटी, इक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ थिंकिंग होते हैं, उनकी सोच बहुत ही कमाल की होती हैं। और इस तरीके के बच्चे इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक कहें या पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक कहें या सोशल कैरेक्टरिस्टिक कहें, ये वो बहुत ही वेल मैच्योर होते हैं और इसके पॉपुलर होते हैं अपने ग्रुप में। लीडरशिप क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है, ट्रस्ट वर्दीनेस होते हैं, ह्यूमरस होते हैं और इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। हाई अचीवर इन क्लास होते हैं, क्लास में सब कुछ अचीव करते हैं। सुपीरियर कैरेक्टर होता है, फ्रेंड्स जो बनाते हैं वो बड़ी एज के बनाते हैं, हायर एज के बनाते हैं। उनका फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा होता है, क्वेश्चंस इनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, डिस्कशन में ये बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। क्लासरूम में थोड़ा बोर्डम महसूस करते हैं क्योंकि सबके साथ नहीं चल पाते हैं। और लैक ऑफ रिकग्निशन ऑफ द पोटेंशियबिलिटीज़ इनको कभी कभी मिलती है क्योंकि ये हमेशा तारीफ़ चाहते हैं, क्योंकि अच्छा करते रहते हैं। बेटर प्लानिंग कैपेसिटी इनके अंदर होती है, बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, एनालिसिस और सिंथेसिस कर सकते हैं चीज़ों को। उनका इस तरीके की इनके अंदर पर्सनालिटी, रिच वोकेबलरी होती है, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, गुड इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, गुड इंसाइट होता है, अंदर से बहुत अच्छा सोच सकते हैं चीज़ों को, उनके ऊपर प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। इनका वाइड इंटरेस्ट रहता है, एक ही चीज़ में नहीं, इनका चारों तरफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। क्विक और क्लियर सेल्फ एक्सप्रेशन देते हैं, फटाफट से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सब इनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन इनमें कुछ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। और नेगेटिव में क्या है, रेस्टलेस रहते हैं, थकते नहीं हैं, एक से इनअटेंटिव रहते हैं, ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं, डिस्टर्बिंग रहते हैं, बहुत परेशान जैसे रहते हैं, नेग्लेक्टेड रहते हैं क्योंकि हर टाइम इनको हर कोई इतना अटेंशन नहीं दे पाता, इसलिए अलग थलग महसूस कभी कभी कर सकते हैं। और अगर इनकी पोटेंशियबिलिटीज़ को अटेंशन ना मिले तो ये बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेज़ी होते हैं, लेज़ी भी बन जाते हैं अगर स्कूल करिकुलम अनचैलेंजिंग रहा, बदला नहीं जाए, इनके हिसाब से नहीं होता। और अगर क्लासरूम का काम बहुत इजी होता है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, आउटस्पोकन बन जाते हैं, कभी कभी बाहर बोल देते हैं, सेंसिटिव टेम्परामेंट होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जेलस बिहेवियर होता है कि मुझसे कोई आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा प्राथमिकताएँ देने लग जाते हैं। तो इस तरीके की भावनाएँ इनके अंदर आ जाती हैं, केयरलेस भी हो जाते हैं। पुअर इन स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग, कभी कभी देखा गया है कि इनकी हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब किस्म की होती है, केयरलेस भी होते हैं। मे नॉट लाइक द सोशल स्कूल करिकुलम विच इज़ फॉर नॉर्मल बच्चों का जो करिकुलम है वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, ये थोड़ा उसमें बदलाव चाहते हैं। तो ये सब है, प्रॉब्लम्स हैं। मैंने अभी डिस्कस किया कि गिफ्टेड बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनको दिक्कतें क्या क्या होती हैं, और एक प्रोविज़न, एक टीचर को इनको समझना पड़ेगा और इनको दूर करने के उपाय करने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। बीएड में गिफ्टेड चिल्ड्रन के ऊपर ये टॉपिक था, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक बटन दबाकर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।